पवित्र कार्य में शासन बराबर सहयोग देगा और जनमानस का भी सहयोग लेना चाहिए। जब आदमी शराब का सेवन करता है उसके बाद में हैवान बन जाता है, उससे मुक्ति मिलेगी। शराब पीने वाला व्यक्ति, उसे न तो घर की परवाह होती है, न किसी बहन बेटियों की परवाह होती है। बहुत ही अच्छा निर्णय है, सराहनीय कदम मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया है। इस निर्णय से हमारे धार्मिक स्थलों की मर्यादाएं बनी रहेंगी। करीब 3 वर्ष पहले दतिया नगर भी धार्मिक और पवित्र नगरी मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित किया गया था। उसके बाद कोई ऐसी पहल नहीं हुई जिससे कोई पवित्र नगरी का स्वरूप सामने आए। अभी अभी शासन ने यहाँ पे शराबबंदी की है, तो ये बहुत शुभ लक्षण है। और इस प्रकार के जो कोई उत्पात या ऐसी कोई गतिविधियां होती थी जो पवित्र नगरी को हानि पहुंचाती थी, उसका नाम बदनाम होता था, तो ये कम से कम ये बात पर बंदिश होगी। और मेरी ऐसी शुभकामना है कि इस पवित्र कार्य में शासन बराबर सहयोग देगा और जनमानस का भी सहयोग लेना चाहिए। मैं इस माइक के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य है मुख्यमंत्री जी का। अब तो इसी जगह नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ये कार्रवाई होना चाहिए, जिससे बहन बेटियों का जो परेशानी आ रही है, शाम को जो मजदूर दारू पी के अपने घर जा रहे हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, उससे उनको निजात मिलेगा। और आवारागर्दी बढ़ रही है, जब आदमी शराब का सेवन करता है उसके बाद में हैवान बन जाता है, उससे मुक्ति मिलेगी। सर, हम तो यही कहेंगे कि ये 17 जगहों पे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ये जो शराबबंदी है, इससे लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान, इसके नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्या परेशानियां होती हैं देवस्थलों पर, जैसे माना जाए तो? देवस्थलों पे नहीं, सब जगह परेशानियां होती हैं। शराब पीने वाला व्यक्ति, उसे न तो घर की परवाह होती है, न किसी बहन बेटियों की परवाह होती है, न किसी अपने सामने वाले की कोई परवाह नहीं, उसे सिर्फ शराब चाहिए। बहुत ही अच्छा निर्णय है, सराहनीय कदम मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया है। निश्चित ही बहुत दिनों से ये धार्मिक नगरी के लोग मांग कर रहे थे और दतिया वासियों की भी बहुत दिनों से ये मांग थी कि दतिया शहर में ये शराबबंदी हो। साथ में हम एक और मांग करेंगे कि यहाँ पर खुलेआम जो मांस बिकता है उस पर भी मुख्यमंत्री जरा सख्त कदम उठाएं। बहुत ही अच्छा निर्णय है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और इस निर्णय से हमारे धार्मिक स्थलों की मर्यादाएं बनी रहेंगी। जो अपवित्रता फैलती थी, शराब पीने के बाद व्यक्ति नशा कर लेता था और होश में नहीं रहता था, जो उसके द्वारा जो अव्यवस्था अपवित्रता होती थी, वो उस पर लगाम लगेगी। व जितने परिवार, जितने घर शराब से उजड़ जाते थे, उन पर भी प्रतिबंधित लगेगा। कम से कम इन धार्मिक क्षेत्रों पर ऐसा निर्णय बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री? बहुत ही अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, और ऐसे निर्णय समाज हित में और हमारे सनातन धर्म के हित में लेना बहुत ही आवश्यक था। जो उन्होंने निर्णय लिया, इसका मैं और हमारी पूरे मध्य प्रदेश की जनता हृदय से उनका आभार करती है और स्वागत भी करती है।
कि इस पवित्र कार्य में शासन बराबर सहयोग देगा और जनमानस का भी सहयोग लेना चाहिए। जब आदमी शराब का सेवन करता है उसके बाद में हैवान बन जाता है, उससे मुक्ति मिलेगी। शराब पीने वाला व्यक्ति, उसे न तो घर की परवाह होती है, न किसी बहन बेटियों की परवाह होती है। बहुत ही अच्छा निर्णय है, सराहनीय कदम मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया है। इस निर्णय से हमारे धार्मिक स्थलों की मर्यादाएं बनी रहेंगी। करीब 3 वर्ष पहले दतिया नगर भी धार्मिक और पवित्र नगरी मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित किया गया था। उसके बाद कोई ऐसी पहल नहीं हुई जिससे कोई पवित्र नगरी का स्वरूप सामने आए। अभी अभी शासन ने यहाँ पे शराबबंदी की है, तो ये बहुत शुभ लक्षण है। और इस प्रकार के जो कोई उत्पात या ऐसी कोई गतिविधियां होती थी जो पवित्र नगरी को हानि पहुंचाती थी, उसका नाम बदनाम होता था, तो ये कम से कम ये बात पे बंदिश होगी। और मेरी ऐसी शुभकामना है कि इस पवित्र कार्य में शासन बराबर सहयोग देगा और जनमानस का भी सहयोग लेना चाहिए। मैं इस माइक के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य है मुख्यमंत्री जी का। अब तो इसी जगह नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ये कार्रवाई होना चाहिए, जिससे बहन बेटियों का जो परेशानी आ रही है, शाम को जो मजदूर दारू पी के अपने घर जा रहे हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, उससे उनको निजात मिलेगा। और आवारागर्दी बढ़ रही है, जब आदमी शराब का सेवन करता है उसके बाद में हैवान बन जाता है, उससे मुक्ति मिलेगी। सर, हम तो यही कहेंगे कि ये 17 जगहों पे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। ये जो शराबबंदी है, इससे लगता है कि इससे ज़्यादा नुकसान, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्या परेशानियां होती हैं देवस्थलों पर, जैसे माना जाए तो? देवस्थलों पे नहीं, सब जगह परेशानियां होती हैं। शराब पीने वाला व्यक्ति, उसे न तो घर की परवाह होती है, न किसी बहन बेटियों की परवाह होती है, न किसी अपने सामने वाले की कोई परवाह नहीं, उसे सिर्फ शराब चाहिए। बहुत ही अच्छा निर्णय है, सराहनीय कदम मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया है। निश्चित ही बहुत दिनों से ये धार्मिक नगरी के लोग मांग कर रहे थे और दतिया वासियों की भी बहुत दिनों से ये मांग थी कि दतिया शहर में ये शराबबंदी हो। साथ में हम एक और मांग करेंगे कि यहाँ पर खुलेआम जो मांस बिकता है, उस पर भी मुख्यमंत्री जरा सख्त कदम उठाएं। बहुत ही अच्छा निर्णय है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, और इस निर्णय से हमारे धार्मिक स्थलों की मर्यादाएं बनी रहेंगी। जो अपवित्रता फैलती थी, शराब पीने के बाद व्यक्ति नशा कर लेता था और होश में नहीं रहता था, जो उसके द्वारा जो अव्यवस्था अपवित्रता होती थी, वो उस पर लगाम लगेगी। व जितने परिवार, जितने घर शराब से उजड़ जाते थे, उन पर भी प्रतिबंधित लगेगा। कम से कम इन धार्मिक क्षेत्रों पर ऐसा निर्णय बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री? बहुत ही अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, और ऐसे निर्णय समाज हित में और हमारे सनातन धर्म के हित में लेना बहुत ही आवश्यक था, जो उन्होंने निर्णय लिया। इसका मैं और हमारी पूरे मध्य प्रदेश की जनता हृदय से उनका आभार करती है और स्वागत भी करती है।